ये वीडियो मैं सिर्फ़ और सिर्फ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डायरेक्टर साहब के लिए, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के लिए और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए ही बना रहा हूँ, क्योंकि 51,586 लोग जो एस्टर एवेन्यू में अपना फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, उनको पिछले लगभग 6 महीने से कोई भी अपडेट नहीं मिल रहा है। लोग समझ रहे हैं कि हम अंधे कुएं में घूम रहे हैं और कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। लोग ईमेल कर थक चुके हैं और साथ में गुड़गांव के सेक्टर 14 के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफिस में जा कर थक चुके हैं, लेकिन वहाँ से कोई भी पुख्ता जवाब उनको नहीं मिल रहा है। जब वहाँ पर लोग जाते हैं, या तो उनको टाल दिया जाता है या एप्लीकेशन लेकर के उसको एक रिसीविंग दे दी जाती है, या फिर ये कहा जाता है कि हमारे पास चंडीगढ़ से कोई भी अपडेट नहीं है। अगर कोई ज़्यादा पूछने की कोशिश करता है तो सिर्फ ये कह दिया जाता है कि आप चंडीगढ़ जाइए, वहाँ पे हमारे ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, वो आपको जवाब देंगे। यहाँ पर हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है, यानी कि डबल इंजन की सरकार हम कह सकते हैं। और हमारी गवर्नमेंट दावा करती है कि जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही सख्त होता है और सारे जो काम हैं बहुत ही टाइमली मैनर में किए जाते हैं। लेकिन पब्लिक को अब ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि मेरे साथ लगभग डायरेक्ट और इनडायरेक्टली 12 से 15 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कि एस्टर एवेन्यू में अपना फॉर्म फिलअप किया था। अब वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है कि कहाँ पर जाएं और किन से पता करें। बहुत से लोगों ने तो कर्जा ले करके अपना फॉर्म फिलअप किया है, क्योंकि जब उनका ड्रॉ निकलेगा तब जा कर के वो बाकी का पेमेंट अरेंजमेंट करेंगे, या फिर अगर नहीं निकला तो वापस उन लोगों को वो पैसा दे देंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। मैंने इन लोगों के बिहाफ पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डायरेक्टरेट को कई बार लिखा, साथ में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लिखा, उसके साथ ही चीफ मिनिस्टर ऑफिस को भी लिखा, लेकिन मेरे पास भी उसका कोई जवाब नहीं आया। रिसोर्सेज से पता लगा है कि इस हफ्ते कुछ रिजल्ट आने वाला है, लेकिन ऑफिशियली कोई भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। मैं इस डबल इंजन की सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि 51,586 लोगों का लगभग 800 करोड़ रुपया जो फंसा हुआ है, उस पर अपने गुड गवर्नेंस का कुछ तो उदाहरण दें। यहाँ पर लोग 6 महीने से फंसे हुए हैं बगैर किसी अपडेट के। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डायरेक्टरेट कुछ भी डिसीजन लेने से पता नहीं क्यों डिले कर रहा है। पब्लिक बिल्कुल त्रस्त है, लोगों का विश्वास जो है गवर्नमेंट से डगमगा रहा है, साथ ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से भी डगमगाता जा रहा है। अगर यहीं कोई बिल्डर होता तो बात कुछ और थी, लेकिन यहाँ पर तो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग पूरे गुड़गांव, पूरे शहर को मैनेज करता है, उनकी बिल्डिंग्स को मैनेज करता है, रूल एंड रेगुलेशंस को मैनेज करता है। लेकिन क्या उनके पास 6 महीने हो गए, कोई भी इसका कोई समाधान नहीं है। साथ ही साथ इसी एस्टर एवेन्यू के रिगार्डिंग श्रीफ्लेक्स भी जो उसका ड्रॉ है वो अटका हुआ है, फरीदाबाद का आदित्य का ड्रॉ अटका हुआ है, फिर जो कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ सिस्टम है उसका ट्रायल चल रहा है। ऐसा लगता है ट्रायल एक कंप्यूटर सिस्टम का, एक सॉफ्टवेयर का नहीं चल रहा है। ये ट्रायल जो चल रहा है ये एक रेल का ट्रायल चल रहा है, जो कि पटरी पर बार बार दौड़ रही है और उसका एक ट्रायल बार बार चल रहा है, कहीं पटरी से आउट ना हो जाए। अब तो कोर्ट के द्वारा भी ये जो केस डाला गया था, कुछ लोगों ने एग्जिस्टिंग जिनका ड्रॉ में नाम निकला था, तो कोर्ट ने भी उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है। उसको भी लगभग 1 महीना होने वाला है, लेकिन पब्लिक ये असमंजस में है कि अभी तक इसका डिसीजन क्यों नहीं लिया जा रहा है। क्या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डायरेक्टरेट को इसकी कोई चिंता नहीं है कि पब्लिक कितनी परेशान है? क्या सीएम ऑफिस को और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जो लेटर भेजे गए हैं उसका कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है? पब्लिक बिल्कुल त्रस्त है, क्योंकि मेरे पास यूट्यूब के जो चैनल है मेरा, उसमें कितने हज़ारों मैसेज आ चुके हैं। साथ में जो डायरेक्टली मुझसे जुड़े हुए हैं लगभग 2000 से ज़्यादा लोग हैं जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो सरकार के खिलाफ़ और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं कि ऐसा लगता है कि गुड गवर्नेंस है ही नहीं। डबल इंजन की सरकार के होते हुए अगर ऐसा हो रहा है, अगर सिंगल इंजन की सरकार होती तो फिर ये आरोप प्रत्यारोप का जो मामला है ये चलता रहता और पब्लिक भी सोचती यार अच्छा होता कि एक ही सरकार को हम वोट देते, ताकि सेंटर में भी वही सरकार होती और स्टेट में भी वो सरकार होती। तो इस बात पर
जो गवर्नमेंट है उसको संज्ञान लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस का डिसीज़न, एस्टर एवेन्यू का डिसीज़न जल्द से जल्द ले लिया जाए। ऑलरेडी 6 महीने होने वाले हैं। ये बात मुझे पता है कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और हो सकता है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डायरेक्टरेट में इस वीडियो को कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन जो भी ऑफिशियल या पब्लिक जो इस बात से त्रस्त है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि कंसर्न पर्सन तक ये पहुंच सके और इसका समाधान ज़रूर मिल सके, क्योंकि एक यही तरीका है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का और सरकार कम्युनिकेट करे पब्लिक को कि आगे क्या होने वाला है। मेरी सरकार और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से रिक्वेस्ट है कि लोग ये चाह रहे हैं कि जिनको इस ड्रॉ में नहीं जाना है उनको विड्रॉल का बटन देकर पोर्टल पर विड्रॉल ऑप्शन खोल दिया जाए और हफ्ते 10 दिन का टाइम दे दिया जाए, और जो ड्रॉ में जाना चाहते हैं उनको कंटिन्यूस कर दिया जाए और जल्द से जल्द रीड्रॉ करवाया जाए। साथ ही साथ जिनको विड्रॉल का ऑप्शन दिया जा रहा है उनका पैसा विड्रॉल के विदिन 1 वीक उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए।